कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के बच्चों से, दूसरों के घरों में ताका-झाकी करने का ज़्यादा ही शौक होता है और दूसरों के बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दूसरों की बीवी कहाँ आ रही जा रही है, या घर में कौन-कौन आता जाता है, घर में क्या लिया जा रहा है, नई चीज़ कौन-सा मेहमान आ रहा है, कौन-सा जा रहा है, उन्हें इन्हीं चीज़ों की ताक में रहने की आदत हो गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी और अल्लाह शिफ़ा देगा। तो मेरा कहना ये था कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने घरों में नहीं देखते और दूसरों के घरों में देखते हैं कि कौन किस वक़्त आ रहा है, जा रहा है, इसकी बेटी क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, कौन-सा सब्जेक्ट्स उसने लिया, क्या उसने अपनी लाइफ़ में डिसाइड कर रहा है, कितना कमा रहा है, कैसे खा रहा है। दूसरों को बहुत ज़्यादा आदत होती है दूसरों के घर में, क्योंकि काम तो खुद को कुछ नहीं होता है और दूसरों के लाइफ में, और दूसरे ये भी नहीं सोचते हैं कई-कई लोग कि दूसरों की सैलरी भी एकदम पूछ लेते हैं, दूसरों की इनकम एकदम पूछ लेते हैं। उन्हें ये शर्म नहीं आती कि दूसरा क्या सोचेगा। अरे तुम्हें क्यों बताएगा वो अपनी सैलरी या अपनी इनकम, या तुम्हें क्यों बताएगा उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तुम बता दोगे अपने बच्चों के बारे में किसी से कुछ जाके कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे लोग होते हैं और रिश्तेदारों में ही ख़ास करके ऐसे लोग होते हैं। तो रिश्तेदारी तो हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि रिश्तेदारी तोड़ने का गुनाह बहुत ज़्यादा आया है इस्लाम में। तो रिश्तेदारी ना तोड़िए, लेकिन ऐसे लोगों से खुदारा अपने घर की कोई भी बात शेयर मत कीजिए। कोई अपनी पर्सनल बातें, चाहे वो खुशी की है, गम की है, कुछ मत शेयर कीजिए। लोग आजकल के ऐसे हो गए हैं, ख़ास करके रिश्तेदार, के रोकर पूछते हैं और हँसकर उड़ा देते हैं सारे जहाँ में बातें। तो अपनी कोई बातें शेयर ना कीजिए, और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी चीज़ में नाकाम हो गए या वो जो चीज़ आपने डिसाइड कर रखी वो आप ना कर पाएँ, तो यही रिलेटिव्स हैं जो सबसे ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हैं और सबसे ज़्यादा बातें बनाते हैं बैठकर 4 लोगों में और 4 और रिश्तेदारों में। तो घरवालों से, रिश्तेदारों से इतना घुलिए, इतना मिलिए, रिश्तेदारी अपनी जारी रखिए, लेकिन अपनी पर्सनल बातें, कुछ भी अपनी पर्सनल बात, कुछ भी कैसी भी बात हो, पर्सनल मियाँ बीवी की पर्सनल हो सकती है, बच्चों के फ्यूचर्स को लेकर पर्सनल हो सकती है, प्रॉपर्टी के बारे में हो सकती है, कुछ भी ऐसी बातें आप ना शेयर करें तो सबसे अच्छा है। क्योंकि देखिए रिश्तेदार ही है जो सबसे ज़्यादा नज़रें बद लगाते हैं और नज़र और हसद की निगाहों से देखते हैं। कोई रिश्तेदार किसी को देखकर खुश नहीं होता है कि इसने गाड़ी ले ली, इसने मकान ख़रीद लिया, या इसके पास इतना सामान है, या इसका ये हो गया, इसका रिश्ता वहाँ हो गया। कोई खुश नहीं होता है। तो खुदारा ऐसे लोगों से दूर रहें। दो दो वो रखिए, उनसे रिश्तेदारी वगैरह सब रखिए, लेकिन इतना ना आना जाना कीजिए उनके घरों में, ना इतना ज़्यादा घुलिए मिलिए कि आप से 4 बातें उनके सामने निकल जाए और फिर कल को आपको ही पछतावा हो कि मैंने इससे ये बात बता दी थी। तो ऐसे लोगों से किसी न किसी तरह से एक गैप, एक दायरा बना कर रखिए, चाहे वो मायके वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों। ससुराल वालों में अक्सर ये होता है और मायके वाले भी कोई कम नहीं होते आज की डेट में। तो अपने बच्चों के लिए जो करना है आपको करना है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो किसी से क्यों राय मशवरा लेना। कोई आकर पैसे देगा उस चीज़ के लिए? नहीं ना। तो इसलिए कोई चीज़ अपने घर की ना शेयर कीजिए। बच्चों को भी समझा के रखिए कि कोई भी आपसे पूछे घर की बातें तो किसी से शेयर ना करें। अकेले में जो बातें होती हैं फैमिली में, वो किसी और से, चाहे वो कोई भी हो, घर का कितना भी ख़ास मेंबर हो, उससे ना शेयर कीजिए। ख़ानदान में कितना भी ख़ास हो, आपको कितना भी खैर-ख़ार लग रहा हो आपने, लेकिन ना ही बातें शेयर कीजिए। क्योंकि दुनिया ऊपर से कैसी दिखती है और अंदर से कैसी होती है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो दुनियादारी निभाइए, लेकिन उनसे थोड़ा-सा एक गैप, एक मेंटेनेंस बना कर रखिए कि यहाँ तक उनकी एंट्री है और यहाँ से आगे उनकी एंट्री नहीं है। तो आप देखेंगे, और ये दोनों में होना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों में। ये नहीं कि हस्बैंड ही बना कर रखे और बीवी ना बना कर रखे, बीवी अपने मायके वालों से ये सारी बातें बताई जा रही है और हस्बैंड अपने घर वालों से सारी बातें बताए जा रहे हैं, और उनके बातें, क्योंकि आगे चल के उन्हीं की किसी मसले मसाइल की वजह से मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं और फैमिली में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। क्योंकि कोई ना कोई मिजाज नहीं मिलता है, या तो बीवी का अपने हस्बैंड की फैमिली से नहीं मिलेगा, या हस्बैंड का बीवी की फैमिली से नहीं मिलेगा। तो इसी बातों पे फिर जाके कलेश, घर में टेंशन, डिप्रेशन में बंदे चले जाते हैं। मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करते हैं, इस तरह से उनकी लाइफ हो जाती है। तो मैं दोनों से ये बात कहूँगी कि हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, अपनी रिश्तेदारी अपने रिश्तेदारों तक रखिए। उसे घर में आके इतना इन्वॉल्व ना करिए कि उसका बच्चा ये कर रहा है, या उसने मुझसे आज ये कहा था, उसने मुझसे आज ये बात कही कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर रहा है, या तुम ऐसे नहीं कर रही हो, या तुम ऐसे नहीं कर रहे हो। अगर आप उनको लेकर इन्वॉल्व करके अपने घरों में बातें करेंगे, तो वो आपके घर में लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ नहीं होगा, कोई सुकून हासिल नहीं होने वाला।
तो इस तरह से अपने फैमिली को बनाकर चलिए कि कोई भी बात हो जो है डिसाइड हमें करना है, पैसा हमें लगाना है अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर। तो किसी थर्ड पर्सन की हम राय या मशवरा ले सकते हैं, लेकिन वो आपका खैर ख़्वाह हो, ऐसा ना हो कि वो बस अपना ही पुराने भुट्टे भून रहे हैं वो, और आप को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और आप फिर भी उनकी तरफदारी करे चले जाएँ। तो एक गैप मेंटेनेंस रखिए मायके वालों के, ससुराल वालों के, पड़ोसियों के बीच में और दीगर रिश्तेदारों के बीच में, कि इससे ज़्यादा आगे लिमिट ना बढ़े। बस इस तरह से आप और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड इस तरह से रहिए कि दूसरे को इन्वॉल्व ना करें। ना आप किसी बात पे बहस कीजिए, ना हस्बैंड किसी बात में आपसे बहस करे कि ये ऐसा है वैसा। क्योंकि अगर बहस होगी तो लड़ाइयाँ होंगी और ज़िक्र उनके ज़्यादा होंगे। उनकी बातें, उनके तौर तरीके अगर आप अपने घर में फ़ॉलो करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो आज मैंने ये सब्ज़ी बनाई है पोटा कलेजी चिकन की। तो ये मैंने बनाया था, काफ़ी दिल कर रहा था कई दिनों से खाने का, और इसे खाने के बाद ही मैं बीमार पड़ गई हूँ। जब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रोज़ पेट में दर्द कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जब से मैंने ये खाई है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी फ़ीवर आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके जा रहा। पूरा दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता पेट में दर्द, फिर शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या ही बात हो गई है। अल्लाह ताला शिफ़ा-याब करे और हम सबको शिफ़ा दे परवरदिगार। जो जो बीमार हैं सबको शिफ़ा दे और सबके घरों में चैन और सुकून और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए या रब्बुल इज़्ज़त। और मरते वक्त कलमा हम सबको याद दिला दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि काफ़ी दिनों में मैंने वीडियो अपलोड करी है, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कुछ नहीं जाता लाइक करने से, ना सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा प्लीज़ मेरे चैनल में नीचे। तो मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट का, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा आपको वीडियो कैसी लगती है और आपको किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए, इस बात बताइए। अगर आप मेरा डेली रूटीन देखना चाहते हैं मॉर्निंग या इवनिंग का किसी भी तरह का, तो वो बताइए, मैं वो भी शेयर करूँगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।